डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। सभापति महोदय, इस समय जबकि हमें अपने नेताओं के अनुभव और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, यह दुर्भाग्य है कि अपने ज्येष्ठ राजनायकों में से अत्यंत प्रमुख और लगन वाले एक राजनायक को हमने खो दिया है। बड़े दुख के साथ मैंने यह सुना कि बड़े सवेरे कल श्री अयंगार की मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अनेक उच्च पदों को दुर्लभ योग्यता से सुशोभित किया था। अपने स्वास्थ्य तथा अपने आराम का, जिसके कि वह पूरी तरह से अधिकारी हो चुके थे, विचार न करके वह अपने जीवन के अंतिम दिनों तक देश और जनता की सेवा में लगे रहे। जब कोई भी कठिन समस्या हमारे सामने आती थी तो सरकार में उनके सहकारी उनकी परिपक्व बुद्धिमत्ता पर निर्भर थे। उनकी मृत्यु देश और हम सब के लिए भारी हानि है, जबकि हम नवीन और समृद्ध भारत का निर्माण करने में तथा उन लाखों लोगों को सुख सुविधा पहुंचाने में लगे हुए हैं जिन्हें दरिद्रता का अभिशाप भूतकाल में काफ़ी पीड़ित रहना पड़ा। संसार की समस्याएं हमारे सामने बलात् आ खड़ी होती हैं और हम ना तो उनसे बच सकते हैं और ना अपने को उनसे अलग रख सकते हैं। मेरी सरकार की अन्य देशों के मामले में हस्तक्षेप करने की लेश मात्र की इच्छा नहीं है, किंतु स्वतंत्रता के साथ साथ अनिवार्य भारत पर जिम्मेदारी आ पड़ी है। उसको तो इसे निभाना ही पड़ेगा। जैसा कि सर्वविदित है, हमने संसार के सब देशों के प्रति मैत्री और शांति की नीति बरतने का प्रयास किया है। शनैः शनैः वे लोग भी जो इससे सर्वदा सहमत नहीं होते, इसे समझने का और इसका आदर करने लगे हैं और यह बात मानने लगे हैं कि भारत संसार में शांति का सार्थक है और वह ऐसा कोई कदम ना उठाएगा जिसका परिणाम लड़ाई की प्रवृत्ति को जगाना हो। इसी नीति के अनुसरणार्थ मेरी सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्ताव पेश किए थे जिनसे उसे यह आशा थी कि कोरिया युद्ध के बारे में ही समझौता हो जाएगा। इन प्रयासों को बहुत भारी समर्थन मिला था, किंतु दुर्भाग्यवश उन महान देशों में से कुछ इन्हें स्वीकार न कर सके जिनका उससे निकटतम संबंध था। वह युद्ध अभी जारी है और उससे न केवल कोरिया की जनता को ही कठोर यातना सहन करनी पड़ रही है, वरन अवशिष्ट संसार के लिए भी वह खतरे का निशान है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
इसी तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।